नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं एचएनआई न्यूज, जुनून सच दिखाने का। खबरों की ओर करते रुक, जहां बीजेपी ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी में मंथन के बाद 7 नामों के पैनल में से 3 नामों को अंतिम रूप दिया गया है, जिनमें लक्ष्मी वर्मा, नारायण चंदेल और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी शामिल थे। जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने लक्ष्मी वर्मा के नाम पर मुहर लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक इस बार संगठनात्मक संतुलन और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए मातृशक्ति को प्राथमिकता देने की रणनीति बनाई गई थी। संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका और महिला वर्ग में मजबूत पकड़ को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने उन्हें अवसर दिया। माना जा रहा है कि यह फैसला आगामी चुनावी समीकरणों को साधने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए यह फैसला लिया गया है। अब हालांकि उनकी भूमिका को भी समझेंगे, आखिरकार ग्राउंड जीरो पर उनका काम किस प्रकार का है और टिकट मिलने के पीछे की मुख्य वजह क्या है, ये भी हम समझेंगे विस्तार से। हालांकि अभी जो जानकारी सामने आ रही है, भाजपा चाहती है कि मातृशक्ति को जो है वो आगे बढ़ाया जाए, महिला वोटर्स को रिझाने के लिए, उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए महिलाओं को आगे करने की पहल जो है वो भाजपा के द्वारा की जा रही है और इसीलिए मातृशक्ति को प्राथमिकता देना जो है वो इस बार माना जा रहा है इस टिकट के समीकरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। हालांकि अब जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, जहां आपको बता देते हैं कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ से अपने राज्यसभा के लिए लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी में मंथन के बाद 7 नामों के पैनल में से 3 नामों को अंतिम रूप दिया गया था, जिनमें लक्ष्मी वर्मा, नारायण चंदेल और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी शामिल थे। जिनके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने लक्ष्मी वर्मा के नाम पर अंतिम मोहर लगा दी है, यानी इस नाम को फाइनल कर दिया है। अब जब ये नाम फाइनल हो गया है तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि आखिरकार कौन है ये, इनकी भूमिका किस प्रकार की रही है, जिस पर आपको विस्तार से जानकारी भी देंगे अब से कुछ देर में। सूत्रों की माने तो इस बार संगठनात्मक संतुलन और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए मातृशक्ति को प्राथमिकता देने की रणनीति बनाए जाने की बात कही गई है। संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका हमेशा से रही है। महिला वर्मा, आपको बता दें कि महिला वर्ग में जो है मजबूत पकड़ को भी देखते हुए पार्टी नेतृत्व के द्वारा उन्हें अवसर दिया गया है। अब यह भी माना जा रहा है कि यह फैसला जो है आगामी चुनावों के समीकरणों को साधने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लक्ष्मी वर्मा को लेकर के अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि किसे साधने की कोशिश यहाँ पर भाजपा कर रही है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। शुभम, भाजपा के द्वारा नाम फाइनल कर दिया गया है और ये नाम लक्ष्मी वर्मा का नाम सामने आना कैसे इसे देखा जा रहा है? लक्ष्मी वर्मा को लेकर के तमाम जानकारी दीजिए, इनकी भूमिका को लेकर तमाम जानकारी दीजिए। जी हाँ, जो लक्ष्मी वर्मा है ये ओबीसी वर्ग से आते हैं। ये कुर्मी जाति है, कुर्मी जाति के आते हैं। सरकार पे यह लगाया और संगठन पे, ये भाजपा पे हमेशा ये आरोप लगाया जाता है कि आदिवासियों को, अनुसूचित जनजातियों को ज्यादातर तवज्जो दिया जाता है और पिछड़ा वर्ग जो है वो पिछड़ते जा रहा है। इसी को मापते हुए लक्ष्मी वर्मा को अभी टिकट दिया गया है। साथ ही यह कहा गया है कि जो लक्ष्मी वर्मा है कुछ उच्च वरिष्ठ कार्यकर्ता ने, मतलब ये संदेश दिया गया है कि अब जो छोटे कार्यकर्ताओं को भी ऊंचे पद में जाने के लिए भाजपा जो हमेशा तैयार रहता है। शुभम, जरा लक्ष्मी वर्मा की राजनीतिक सफर का जिक्र करें और यहाँ पर अगर बात की जाए बीजेपी संगठन में और महिला वर्ग में इनके पैठ को लेकर के जानकारी दीजिए कि किस तरह का इनका पैठ है। जी, लक्ष्मी वर्मा बलौदाबाजार जिले के हैं, पलारी तहसील के गांव के हैं। ये हमेशा शुरू से संगठन में जुड़े हैं। ये पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं। बाद में संगठन की बात है, जो संगठन के उपाध्यक्ष, वर्तमान में भाजपा के उपाध्यक्ष है, प्रदेश उपाध्यक्ष है, प्रवक्ता के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं और साथ ही वर्तमान में महिला आयोग के सदस्य भी है और ये तेज तर्राक अभिनेत्री है। जहां भी जब जरूरत पड़ता है भाजपा को, इसको ही आगे ले आते हैं। कुछ कुछ डिसीजन पूछते हैं। दूसरी बात समाज का है, समाज में ये महिला जो कुर्मी समाज को अध्यक्ष रह चुके हैं, पूरा प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी है। इसका जो करियर, मतलब करियर है, ये संगठन बहुत मजबूत भी है। बिल्कुल, और क्योंकि बात जब मातृशक्ति पर फोकस किया जाती है शुभम, तो देखिए लक्ष्मी वर्मा का आगे आना और कई सारे नाम सामने आए जिसमें से लक्ष्मी वर्मा को चुना गया। अब लक्ष्मी वर्मा को चुना गया है, मातृशक्ति पर पूरा फोकस भाजपा का नजर आ रहा है, तो इससे क्या असर पड़ता नजर आ रहा है और इस नाम सामने आने के बाद के रिएक्शंस क्या कुछ हैं?
जी, आप देख रहे हैं जो केंद्र सरकार जो सरकार जो भाजपा जो हेड ऑफिस दिल्ली से जो लिस्ट आया है उसमें एक ही नाम है महिलाओं का, वही लक्ष्मी वर्मा। अब ये कहा जाता है कि लक्ष्मी वर्मा महिलाओं को जो आगे, अभी इसके पहले जो सरोज पांडे है राज्यसभा सदस्य है वो महिला है, कहा जाता है कि उसे रिप्लेस करने के लिए एक महिला को आगे किया गया है। एक तेज तर्रार महिला का जरूरत है भाजपा में, इसलिए लक्ष्मी वर्मा को आगे किया गया है। बिल्कुल, तो अब ये नाम सामने आने के बाद की क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही हैं, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? जिसमें संगठन जो है जातिवाद जो संगठन, उसमें उसको बराबर करने का जो कहा जाता है, कहा जा रहा है, और साथ में जो महिला है, महिला को जो आदिवासी बताया आपको, आदिवासी है, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, ये ओबीसी वर्ग को आगे करने के लिए, बताने के लिए कि हम कुर्मी समाज, आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी के साथ कुर्मी समाज और ओबीसी को भी साथ लेकर चल रहे हैं, ये बताने की इसमें मैसेज दिया गया है। चलिए ठीक है शुभम, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं जहां एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से सामने आ रही है, जहां बालोद में नाबालिग प्रेमी युगलों के साथ यहां पर वो नहर घूमने के लिए आए थे और इसी दौरान जो है यहां पर एक तस्वीर सामने आई है, उनका वीडियो बनाने की बात सामने आ रही है। ब्लैकमेल करके रेप की वारदात को इस पूरे मामले में अंजाम दिया गया है। तो आपको बता दें कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया है, ब्लैकमेल किया गया, पहले उन्हें वीडियो उनका बनाया गया और उसके बाद दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है। रविवार को एक नाबालिग पीड़िता जो है वो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि जब यह ट्यूशन जाने के लिए निकली हुई थी, उसी दौरान उसके गांव का ही आरोपी उसे बहला फुसलाकर जंगल की तरफ ले गया और ज़बरदस्ती शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत कार्य किया। इसी दौरान उसी गांव के ही दो आरोपी, अन्य आरोपी है, उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसकी सूचना पीड़िता के द्वारा थाना राजहरा में दर्ज कराई गई है। तीनों आरोपी जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है और उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ से खबर सामने आ रही और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय सोनी फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के विस्तार से जानकारी साझा करें? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला है ये दल्ली राजहरा थाना क्षेत्र के रजही डैम स्थित का है, रजही डैम का है, जहां पर बीते दिनों जो छात्र 10वीं कक्षा के पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं, वे उस जलाशय के किनारे घूमने गए हुए थे। इसी दौरान जो कुछ गांव के जो बदमाश है उनके द्वारा अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया, जिसके बाद उस वीडियो को दिखाकर छात्रा से ब्लैकमेलिंग किया गया। ब्लैकमेलिंग करने के बाद करीब 5 घंटे तक छात्रा को बंधक बनाकर रखा गया और उस छात्रा के साथ में आरोपियों के द्वारा दुष्कर्म किया गया। पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद में पीड़िता की मां के द्वारा इस मामले पर दल्ली राजहरा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है और दल्ली राजहरा पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो दुष्कर्म करने वाले जो दो आरोपी हैं और इसके साथ में जो 10वीं कक्षा का पढ़ने वाला जो नाबालिग छात्र है, जो बाला फुसलाकर लड़की को डैम घुमाने के बहाने ले जाकर जो दुष्कर्म किया, उसे भी बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। जी, तो संजय, इसमें वो जो नाबालिग है उसकी भी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, प्रेमी नाबालिग की भूमिका संदिग्ध है। नाबालिग की भूमिका ही पूर्ण रूप से पहले संदिग्ध रहा है। नाबालिग जो है वो छात्रा को डैम घुमाने के बहाने जबरन ले जाता है और इसके बाद में छात्रा के साथ दुष्कर्म करता है। इसी बीच जो दो बदमाश थे वो इन दोनों का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, जिसके बाद में ब्लैकमेलिंग करने के बाद जो पूरी घटना है, इस प्रकार की वारदात जो हुई है वहां पर। चलिए ठीक है संजय, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी मसाले जहाँ जाए
रिश्ते बनाए। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी होली। रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी में नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर लॉन्च किए। अच्छी सेहत के लिए दिल्ली वालों को मिली एक और बड़ी सौगात। इलाज की सुविधा मिलेगी घरों के ही पास। लगभग हर विधानसभा में हम 12 से 15 आरोग्य मंदिर खोलें ताकि छोटे मोटे ट्रीटमेंट के लिए आपको दूर ना दौड़ना पड़े। दिल्ली में अब आरोग्य मंदिरों की संख्या हुई 319। आरोग्य मंदिरों में करीब 80 टेस्ट होते हैं फ्री में मिलती हैं जरूरी दवाएं, मैटरनिटी केयर और वैक्सीनेशन की भी सुविधा। 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का है दिल्ली सरकार का इरादा। पूरा होगा दिल्ली को सेहतमंद बनाने का वादा। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है कि ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ HNN न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां खबर बेमित्रा जिले से है, जहां प्रसिद्ध सिद्धि माता मंदिर में सालों से चली आ रही बलि प्रथा को लेकर विवाद गहरा गया। सनातन धर्म, कबीर पंथ और कई हिंदू संगठनों ने देवर बीजा चौकी और उप तहसील कार्यालय का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगठनों का आरोप है कि प्रशासन और मंदिर समिति के बीच हुए समझौते का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही दांडी स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें मंदिर समिति ने स्पष्ट सहमति दी थी कि मंदिर परिसर और उसके आसपास बलि नहीं दी जाएगी। जिसके बाद आरोप है कि वसंत पंचमी से मंदिर में फिर से बलि प्रथा शुरू कर दी गई और इसी को लेकर के पूरा विवाद जो है वो गहराता नजर आ रहा है। बेजुबानों की हत्या बंद करो। पुलिस प्रशासन भी आया था, उनको भी बोला गया था, उन्हें भी आश्वासन दिया और वहाँ के जितने भी सिद्धि माता के जितने कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, संस्था के प्रभारी हैं, सभी आश्वासन दिए थे कि ये पुनरावृत्ति अगले साल नहीं होगी इस तरह से। और आज फिर देखा जा रहा है कि पुनरावृत्ति फिर हो रही है, तो हम कदम पीछे नहीं हटाएंगे, निरंतर आगे कदम बढ़ाएंगे। जी, आज जो है देवर बीजा तहसील के समक्ष जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है सर्व हिंदू समाज में। ये बलि प्रथा के विरुद्ध में जो सिद्धि माता मंदिर है, उसमें उसके आसपास परिसर में या दूर दराज में जो बलि प्रथा बलि चढ़ाई जाती है, उसके विरोध में इनके द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जो कि यहाँ पे संडी में बकरा बलि प्रथा चरम सीमा पे चल रही है। प्रशासन का दोमुहे रूप दिख रही है, दोहरी चरित्र दिख रहा है उनका। एक तरफ बोलते हैं कि बलि प्रथा रोकी जाएगी, बैरिकेड लगाया जाएगा, माल वहाँ गाड़ियों पे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है, सभी समाज जो कि सभी आए हुए हैं और सभी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि ये रंगों की होली है, जहाँ पे खून की होली ना हो, ये रोका। ऐसा होली के पवित्र पावन पर्व पर जहाँ पर रंगों की होली खेली जाती है, हम शासन प्रशासन को खून की होली खेलने नहीं देंगे। जिस प्रकार से जीव हत्या हो रही है और पिछले वर्षों से कई वर्षों से जो प्रयास किया जा रहा था, वह प्रयास तो कुछ सफल है, परंतु फिर भी आज पुनः उसकी पुनरावृत्ति की जा रही है। शासन प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस तरह खून की होली को वह बंद करें।
खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में होली मिलन कार्यक्रम के दौरान छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। मामूली कहासुनी निजी रंजिश के बदलते ही विवाद उग्र हो गया और धक्का मुक्की के साथ लात घूंसे चले। घटना में कुछ छात्र घायल हुए और कैंपस में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान यह दूसरी बार बवाल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बावजूद सख्त कार्रवाई नहीं होने से प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। छात्र और अभिभावक जिम्मेदार पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो विद्यालय में होली कार्यक्रम के दौरान ये बवाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां छात्रों के 2 गुटों में जमकर के मारपीट हुई है, लात घूंसे चले हैं। लेकिन सवाल यहां पर पुलिस प्रशासन पर, क्योंकि बोला जा रहा है क्योंकि द्वारा सही कदम नहीं उठाया गया, सही कार्रवाई नहीं की गई, जिस वजह से इस तरह के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। छात्रों के 2 गुटों में जमकर के मारपीट की बात सामने आ रही, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे इस वक्त की, जहां छात्रों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, छात्रों के 2 गुटों में जमकर के मारपीट की ये खबर सामने आ रही। कबीरधाम के पंडारिया स्थित सामुदायिक भवन में होली मिलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पंडारिया विधायक भावना बोहरा विशेष रूप से शामिल हुई। महिलाओं ने पारंपरिक फाग गीतों और गुलाल के साथ उनका स्वागत किया। बड़ी संख्या में महिलाएं समारोह में शामिल होकर होली के गीतों पर झूमती नजर आई। विधायक ने कहा कि होली प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश देती है। क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया। सुरक्षित, सौहार्दपूर्ण होली मनाने की अपील की। समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि और क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, जहां पंडारिया में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं जमकर के होली खेलती नजर आईं। छत्तीसगढ़ कवर्धा से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। होली मिलन प्रेम, भाईचारे और एकता का ये पर्व है और इसी को लेकर के तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां होली मिलन समारोह के लिए सभी पहुंचते नजर आए। तो ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, जहां पर होली मिलन समारोह में महिलाएं डांस करती नजर आ रही हैं और खुशी से झूमती नजर आ रही हैं। चारों तरफ अबीर और गुलाल से होली खेलती ये महिलाएं नजर आ रही हैं। क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का उल्लेख भी इस दौरान किया गया। पंडारिया की ये तस्वीरें देखिए, जिस तरीके से विभिन्न कलर, होली के दिन बहुत सारे कलर मिलकर के पता नहीं चलता कि क्या कलर बना है, उसी तरीके से आज पंडरिया में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हैं जो होली का त्योहार मना रही हैं। और पंडरिया में चाहे होली मिलन हो, चाहे तीज मिलन का अवसर हो, बढ़ चढ़ के महिलाएं हिस्सा लेती हैं। और आज सभी में आप देखेंगे किसी के चेहरा बिना गुलाल का नहीं दिख रहा है। तो पूरे तरीके से होली एंजॉय करने के लिए आज सब हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। देशवासी प्रदेशवासियों को होली पर्व पर क्या संदेश देना चाहोगे? बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी और यही कहूंगी मैं कि आज के दिन हम हमेशा ये मानते हैं कि आज के दिन सारे गिले शिकवे भूल करके लोग दूसरों को होली के त्योहार की शुभकामनाएं और एक दूसरे के चेहरे पे रंग गुलाल। जांजगीर चांपा जिले में इस बार होली उत्सव को शांति के साथ मनाने के लिए पुलिस विभाग ने खास तैयारी कर ली। 3 मार्च की रात होलिका दहन और 4 मार्च की सुबह रंग गुलाल खेलने के दौरान किसी तरह की विवाद ना हो, इस पर पुलिस ने खास तैयारी कर ली है। और जिला मुख्यालय के साथ साथ सभी थाना क्षेत्र में पुलिस की फिक्स पॉइंट पेट्रोलिंग और ड्रोन से नगर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने ड्रोन से निगरानी का, टेस्टिंग का और दंगियों पर खास नजर रखने के निर्देश दिए। होली त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस की थाना क्षेत्र में विशेष जो व्यवस्था की गई है, इसमें सभी चौक चौराहों के साथ जितने भी संवेदनशील क्षेत्र है जहां पूर्व में भी शिकायतें मिली हैं, वहां पर पुलिस टीम जो है फिक्स पॉइंट लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही थाना क्षेत्र को अलग अलग सेक्टर में बांटकर वहां पर प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और पेट्रोलिंग से जो है पूरे क्षेत्र को जो है कवर किया जाएगा। और इसके साथ ही चौक चौराहे पर जो है विशेष जो है चेकिंग भी की जा रही है पुलिस टीम के द्वारा, जिसमें 3 सवारी रफ ड्राइविंग करने वाले, हुटिंग करने वाले और बुलेट और अन्य जो है वाहनों में साइलेंसर और तीव्र जो है आवाज़ पैदा करने वाले जो साधन लगाए जाते हैं उनको विशेष। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।